अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारा एजुकेशन के माई सीक्वल सीरीज़ के अंदर आज हम सेशन नंबर 4 के अंदर सेकंड पार्ट में बात करने जा रहे हैं। वो है वर्किंग विद माई सीक्वल टेबल्स एज़ कम्पेयर टू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एट RDBMS स्टोर डाटा इन डिफरेंट टेबल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तो खासा यही था कि एक टेबल बनाता था, लेकिन RDBMS डिफरेंट टेबल्स बनाता है। To ensure consistency and faster search and retrieval in operations, our table stores data in rows and columns. इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में स्टोर होता है। फील्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम, इसको अ रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जो पूरा रिकॉर्ड है आपका वो टेबल के अंदर वो रो की सूरत में नज़र आता है। रिकॉर्ड इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, और जो बेसिकली आपका रिकॉर्ड होता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है। द कॉलम इन अ टेबल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, और उसके अंदर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी कि क्या टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स, जिस तरह आप एक वेरिएबल की टाइप्स की बात करते हैं, इसी तरह से आपके डाटा टाइप्स की भी बहुत अहमियत है। डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी स्टोर्ड इन कॉलम. Data types also define the size and the type of data that can be stored in the column. MySQL supports different types of the data types to store values. Following are the different categories under which the data can be organized. चार मेन किस्में: numeric data type, date and time data types, string data types and complex data types. ज़्यादातर आपका वास्ता तीन से पड़ता है, न्यूमेरिक से, डाटा से और स्ट्रिंग से, और एक आधा कम्प्लेक्स से पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो आपका तो कम्प्लेक्स डाटा टाइप से ज़्यादा वास्ता पड़ता है। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा टाइप स्टोर डाटा इन नंबर फॉर्म। बेसिकली नंबर फॉर्म में, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं, स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं सबसे पहले गौर कीजिए। न्यूमेरिक डाटा टाइप में है जी बिग इंटीजर, 8 बाइट्स के अंदर स्टोर होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है स्टोर्स अनसाइंड नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 18446 744 073 709 551 615 एंड साइंड नंबर्स इन द रेंज ऑफ 9223 372 036 854 775 808 9223 372036 854 775 807। इतना बड़ा नंबर है कि अगर आपने, अब देखें, ये चीज़ डिसाइड करना आपका काम है। लेट्स सपोज आप एक बना रहे हैं डेटाबेस और आपको पता है कि इसके स्टूडेंट्स की तादाद कितनी को हो जाएगी। लेट्स सपोज अभी 50 है, 5000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, तो उसके लिए बिग इंटीजर जैसा डाटा टाइप का इस्तेमाल करना आपके लिए गैर ज़रूरी है। हाँ, आप नंबर स्टोर कर रहे हैं, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, वो स्मॉल अमाउंट में नहीं आ सकते। अगर आप उसको नंबर्स को देखें, 303 कितने डिजिट होते हैं, 0311 11 डिजिट्स। 11 डिजिट्स आपके सिर्फ बिग इंटीजर में पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तकरीबन 20 डिजिट तक जो नंबरिंग चल रही है वो आपकी बिग इंटीजर सपोर्ट करता है। फिर आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिसमें आते हैं जी डेसिमल। लेंथ इसकी 2 प्रेसिजन है, मतलब इशारिये के बाद जितनी प्रेसिजन है वो इसकी बात हो रही है। स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कैन नॉट बी अनसाइंड। डबल 8 स्टोर डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, और अगर आप देखें तो ये इशारिये में होता है, इसलिए हम डबल भी नहीं लेते, क्योंकि जो हमारे डिजिट्स फ़ोन नंबर के होते हैं वो इशारिये में नहीं होते, इट्स रियल। और फ्लोटिंग लेंथ स्टोर सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रेंज फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर इज बिटवीन दिस एंड फ्रॉम द रेंज फॉर द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम दिस। इंटीजर लेंथ होती है जी 4 और इसके इंटीजर होते हैं, इसलिए आप ज़रा गौर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए फ़ोन नंबर यहाँ पे स्टोर नहीं होता। और अमूमन हमारे फ़ोन नंबर मोबाइल के 311 से स्टार्ट होते हैं, 0300, तो इसलिए वो स्टोर ही नहीं होते। मीडियम इंटीजर लेंथ 3 बाइट्स लेता है। स्टोर इंटीजर नंबर, रेंज फॉर असाइन नंबर इज़ फ्रॉम, ये और मुख्तसर होगी, सबसे ज़्यादा बिग इंटीजर की है। और इसी तरह से स्मॉल इंटीजर और रेंज स्मॉल है, 3 2 7 6 8 2 बाइट्स लेता है। और टाइनी इंटीजर आपकी लेता है -1 to 8 to 127 और 0 to 255। अब ये डिसाइड करना आपका काम है। जैसे अब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज किसी शॉप की प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हुई हो सकती हैं, लेकिन कितनी को होंगी, मेरा तो ख्याल है कि अगर उसकी टोटल प्रोडक्ट्स भी हों तो आपके लिए इंटीजर जो है इट्स इनफ। तो कितनी भी प्रोडक्ट्स हो जाए, हाँ, जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं इतनी प्रोडक्ट्स नहीं होती वैसे,
कितनी बन जाती हैं? कायदे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब प्रोडक्ट्स। एक शॉप में 2 अरब प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। मैं उनकी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी टाइप्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से स्टोरिंग स्ट्रिंग डाटा टाइप, स्ट्रिंग, हाँ, लेकिन अगर आप बैंक का डाटा बना रहे हैं और उसमें बैंक का टोटल फंड्स की बात कर रहे हैं, फिर इंटीजर रखेंगे? फिर नहीं रख सकते, बिग इंटीजर। लेकिन बिग इंटीजर की मजबूरी ये है कि बिग इंटीजर में इशारिया नहीं आता, लेकिन बैंक में जो भी आपके खाते होते हैं इसमें इशारिया आता है, तो इसलिए आप डबल रखेंगे। ये चीज़ सोचनी है यहाँ पे। A string represent a sequence of characters. A string data type is enclosed in single quote or double quote. स्ट्रिंग जो डाटा है आपका वो सिंगल कोट में भी आ सकता है और डबल कोट्स में भी आ सकता है। इट इनेबल यू टू एंटर अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जी, एंड ए टू जी मतलब अपर केस में, फ्रॉम 0 to 9। फॉर एग्जांपल टू स्टोर एम्प्लॉई नेम और कॉलम कॉल्ड ई नेम, यू कैन यूज द स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स में देखें क्या है। करैक्टर, लेंथ, एक करैक्टर स्टोर करता है डाटा सेट एंड कैन हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 255 कैरेक्टर्स। और बाइनरी, स्टोर बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स अप टू 255 कैरेक्टर्स। वेरिएबल कैरेक्टर, ये अमूमन हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ +1। इसका मतलब होता है कि जितनी भी आपने लेंथ देनी है, लेट्स सपोज आपने 5 कैरेक्टर तक देना है तो आप 6 दें, क्योंकि एक स्पेस के लिए भी आपने देना है, तो लेंथ +1। स्टोर्स वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग वैल्यूज एंड कैन हैव अ लेंथ फ्रॉम 0 to 265,535, uses 1 byte to store 255 characters, uses additional 2 bytes to if values require more than 255 characters. वेरिएबल, अच्छा, वेरिएबल कैरेक्टर कब यूज़ करना है और कैरेक्टर कब करना है? जब आप चाहते हैं कि आपकी लेंथ जो है वो जितने आप, जैसे कभी नाम आपने सैफ डाल रहे हैं, कभी लियाब डाल रहे हैं, तो सैफ के 4 डिजिट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो आपका डाटाबेस उतने ही यूज़ करे तब आप वेरिएबल लेंथ यूज़ करेंगे। अगर आप समझते हैं कि नहीं एक जैसा यूज़ करना है तो फिर आप कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिक्स लेंथ है। एक टाइप है वेरिएबल बाइनरी, स्टोर बाइनरी स्ट्रिंग्स एंड हैज़ मैक्सिमम लेंथ सेम एज दैट ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर। बाइनरी से मुराद होती है जब जैसे आप इमेज वगैरह स्टोर करवाते हैं, कोई फाइल स्टोर करवाते हैं, तो वो 0-1 की सूरत में सेफ होती हैं। जैसे बिग लार्ज ऑब्जेक्ट्स, आप स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबल बाइनरी डाटा सच एज इमेजेस सच एज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65,535, यूजेस एन एडिशनल बाइट फॉर स्टोरेज ऑफ द वैल्यूज एक्सीडेड दैट। टाइनी BLOB, एक BLOB बड़ा है और एक BLOB छोटा है, ये लेंथ +2 है, स्टोर्स अप टू 255 बाइट्स। मीडियम BLOB लेंथ +3, स्टोर्स नेक्स्ट इन साइज इन 16 MB। और एक लॉन्ग BLOB है, अगर आपकी इमेज जो है एक्सीड टू 4 GB हो तब आपको लॉन्ग BLOB लेना चाहिए। ये आप लोगों को अभी इमेज वगैरह जब हम वहाँ पे करेंगे तब आप इस चीज़ को रिट्राइव करें। टेक्स्ट इसी तरीके से टाइनी टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, इनकी भी 4 GB तक आपकी स्पेस है। अब नेक्स्ट है जी डेट डाटा टाइप, इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें डेट के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्म करना होता है। डेट टाइप स्टोर्स डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस यू कैन स्टोर द डेट ऑफ द बर्थ, एम्प्लॉइज, ज्वाइनिंग डेट, सेल डेट, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। इसका फॉर्मेट क्या होता है? YYYY, इसका मतलब ईयर, MM मंथ एंड DD फॉर द डेज। डेट के मुख्तलिफ हैं यहाँ पे। एक है डेट जिसके अंदर 3 बाइट स्टोरेज है, ये वैल्यू को रेंज फ्रॉम जनवरी 1 to 1000 टू दिसंबर 31 9999 तक स्टोर कर सकता है। डेट टाइम, इसके अंदर 8 बाइट स्टोर होती हैं। ये ना सिर्फ आपका वक्त टाइम डेट स्टोर करता है बल्कि आपका वक्त भी स्टोर करता है। टाइम है ये जो ये बताया गया 1000 ये इसका अगर आप नहीं इनिशलाइज करेंगे तो वो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ को इनिशलाइज करेगा। टाइम, सिर्फ टाइम लेना है, स्टोर टाइम, टाइम स्टैम्प, स्टोर टाइम स्टैम्प, एंड ईयर सिर्फ स्टोर होता है ओनली 1 बाइट। कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स, कम्प्लेक्स डाटा टाइप इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप। ये ख़ास तौर पे कैसी हैं? दैट कैन बी इंसर्टेड इन द कॉलम। फॉर एग्जांपल यू कैन असाइन द सेट और enum data type to column where the distinct string values can be chosen from a list of the predefined values. enum ये याद होगा आप लोगों को कि जावा के अंदर भी, और हम लोगों ने जब
पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम enum बताते हैं आपको कि selected one value from a set of values, ये वही वाली बात। सेट जो होता है वो 1 2 3 4 और 8 बाइट्स में से आता है। स्टोर द वैल्यूज फ्रॉम द प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, मैक्सिमम 64 वैल्यूज कैन बी स्टोर इन अ सेट और अदरवाइज। अब हम एक यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं और ये टेबल इसने क्रिएट की है, क्रिएट टेबल माई सिटी, सिटी आईडी इंटीजर अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, सिटी नेम ईनम, शिकागो, डलास एंड कोलंबस। तो इसका मतलब ये है कि ये आप कि इन 3 शहरों में से एक शहर का इंतखाब करेंगे, तो ये आप इसको ईनम के ज़रिए देते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ सेट देखें तो सेम यही काम परफॉर्म करता है कि आपने अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, सिटी नेम सेट शिकागो, डलास, कोलंबस, आप इनमें से एक वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोरेज इन बाइट्स एंड 1 to 8 1, 9 to 16 2, 17 24, 3 बाइट्स 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे उनकी इंफॉर्मेशन है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर